ओके। अच्छा क्लास, यहाँ पर मुझे एक और चीज़ पूछनी है आप लोगों से, उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पर कल्चरल डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था, सही है? कल्चरल डिफ्यूजन, सही है? तो हलीमा आप एक्सप्लेन करो मुझे कल्चरल डिफ्यूजन क्या होता है? जी आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, यस मिस। ओके बेटा। हलीमा? सॉरी मिस, मुझे अब मैं सुनना नहीं, मैंने आपसे क्या पूछा है आपने? मैं आपसे पूछ रही हूँ कल्चरल डिफ्यूजन क्या होता है? कल्चरल डिफ्यूजन मिस वो सही से नहीं याद मुझे, लेकिन वो एक ट्रेट होता है या कुछ आइडिया होता है जो कल्चर का होता है शायद। ओके, कल्चरल डिफ्यूजन जो एक्चुअली होता है वो आइडिया या आप किसी से इम्प्रेस होकर किसी और का कल्चर जो है वो अडॉप्ट करो, ठीक है? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कल्चरल डिफ्यूजन, जिसमें आप क्या करते हो, दूसरों के कल्चर में से अगर कुछ अच्छा लग रहा होता है तो वो अपने कल्चर में इंक्लूड कर रहे होते हो, ठीक है? माइट बी पॉसिबल। मिस मगर ये जो है ना, इंटेंशनल अनइंटेंशनल भी तो होता है। क्या चीज? हाँ हाँ बिल्कुल। अनइंटेंशनल भी तो होता है। बिल्कुल अनइंटेंशनल भी होता है। तो सबसे पहले तो ये कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, सही है? अगर हो सकता है कोई चीज़ ऐसी जो कि आपकी सोसाइटी के लिए गलत है, लेकिन आप वो दूसरे सोसाइटी में यानी वेस्टर्न वर्ल्ड में देख के आप समझ रहे हो कि नहीं ये चीज़ होनी चाहिए हमारे कल्चर में और आप अडॉप्ट कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पर ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का इम्पैक्ट आता है, ठीक है? और जिस तरह ईशा बात कर रही है कि अनइंटेंशनली, तो यस बिल्कुल अनइंटेंशनली भी हम कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, तो ये भी एक प्रोसेस है कल्चरल डिफ्यूजन का। लाइक जब हमारे पास ईस्ट पाकिस्तान था, बिल्कुल वेरी गुड, जैसे हमारे पास जो है, ओके मरियम आप एक्सप्लेन करना चाहते हो? जी बेटा बोलो। योर वॉइस इज ओके, लेट मी कंप्लीट इट। तो यहाँ पर अनइंटेंशनल कैसे था कि ईस्ट पाकिस्तान जब था तो हिंदुइज्म और जो इस्लामिक वर्ल्ड के लोग थे यानी हम मुस्लिम्स जो थे एक साथ जब रहते थे, तो हमने क्या किया, अनइंटेंशनली उनकी जो भी मैरिज सेरेमनी की जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी उनकी वे होता है मैरिज को सेलिब्रेट करने का, हमने अनइंटेंशनली उनकी तमाम चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है? तो इन दिस वे we can also adopt any culture unintentionally, and this process of adopting another one's culture in your own culture, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कल्चरल डिफ्यूजन कहते हैं। ओके बेटा। मिस आपने हाँ अब आवाज आई आपकी जी। मैं नदा, आपने सिंबॉलिक कल्चर का बोला था, लास्ट क्लास में मैं थी, मैं अभी अभी आई थी तो मुझे कंफ्यूजन हो रही थी। उसमें आपने बताया सिंबॉलिक कल्चर के मीन्स में सोशल का। ये बेटा यहाँ पर बस 1 मिनट के लिए होगी, सही है?
ओके बेटा निंदा, कंटिन्यू। मिस आपने सिंबॉलिक के मीन्स बताए थे, सोशल काउजेस, जिसमें आपने हॉस्पिटल में व्हीलचेयर की एग्जांपल दी थी और डॉलर साइन की एग्जांपल दी थी, और पार्स सिंबल भी आपने इसमें एग्जांपल में बताया था। और दूसरा आपने लैंग्वेज का भी बोला था, इसमें लैंग्वेजेस भी आती हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। सिंबॉलिक कल्चर मीन्स कि वो कल्चर जिसमें आपको कोई सैम्बल मिल रहा हो, लाइक डॉलर का आपने बताया। दूसरा कल्चर डिफ्यूजन, वो चीज़ अडॉप्ट समथिंग न्यू टू द अदर कल्चर। आपने जो इंडियन में साड़ी की एग्जांपल दी थी कि जैसे वहाँ साड़ी पहनी जाती है, अच्छी होती है उनकी, तो दूसरे जो होते हैं दुनिया में भी उनकी साड़ी को फॉलो किया जाता है। ये इंटेंशनल और अनइंटेंशनल होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, और ये लैंग्वेज भी होता है या लिविंग स्टैंडर्ड भी इसमें शामिल होते हैं, जो कि आप दूसरे कल्चर से अडॉप्ट कर लें। वेरी गुड। और कल्चरल लैग क्या होता है निदा? कल्चर लाइक है व्हाट हैपनिंग इन अ सोशल सिस्टम, के हो क्या रहा है। एग्जाम्पल आपने दी थी, दिस टाइम इज स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजी, के इस टाइम में क्या चीज़ चल रही है। जिस तरह आपने बताया कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इन है इस टाइम पीरियड में, तो ये आपने बताया। बिल्कुल। तो यहाँ पर कल्चरल लैग जो है वो मुझे नोमान आप एक्सप्लेन कर सकते हो? थैंक यू सो मच बेटा निदा। कल्चरल लैग में मैंने क्या समझाया था नोमान? ओके, मैं बता देती हूँ। कल्चरल लैग में मैंने आप लोग को ये बताया था कि यहाँ पर क्या होता है कि हमारा कल्चर और टेक्नोलॉजी, इन दोनों के बीच में जो है एक ऐसा गैप आ जाता है जो कि इन दोनों को मीट नहीं कर पाता, ठीक है? तो उसको कल्चरल लैग कहा जाता है, सही है? अब वो किस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस एरा में हमारे कल्चर ये होता था कि जब शाम में सब जो है अपने ऑफिस और एजुकेशन डिपार्टमेंट से जब आते हैं तो सब घर में बैठ के एक साथ चाय पीते हैं और अपने दिन भर की बातें एक दूसरे से करते हैं। ये हमारा कल्चर था, ठीक है? कि घर के फैमिली मेंबर्स एक साथ शाम में बैठ के बातें करें, ठीक है? उसके बाद जब टेक्नोलॉजी आई तो टेक्नोलॉजी ने ये कर दिया कि अब हम अगर ऑफिस से अपने घरों से जाते हैं तो हम एक कोना जो है वो ढूंढने का मौका ढूंढते हैं कि भाई एक ऐसा कॉर्नर मिल जाए जहाँ पर हम अपने घर दिन भर जितना भी व्हाट्सएप पे हमारे पास टेक्स्ट आए हुए हैं और मैसेजेस आए हुए हम उनका रिप्लाई कर सकें, है ना? तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने सोशलाइजेशन को खत्म कर दिया, हमने अपने घर के फैमिली मेंबर्स की कनेक्टिविटी को खत्म कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, कल्चरल लैग जो है स्टैब्लिश हो गया ड्यू टू द टेक्नोलॉजी। इज इट क्लियर टू यू ऑल? और सबको मेरी आवाज आ रही है? बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू discuss with you the new topic. Okay, so if you are not hearing me properly, so inform me. Okay, जो इम्पोर्टेंट है मैं वो यहाँ पर ओके बेटा, आज जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है सोशलाइजेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है? तो हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा न्यू टॉपिक सोशलाइजेशन एंड पर्सनालिटी। और मैं आप लोगों को एक मशवरा दूंगी कि आप अपने रजिस्टर्स और अपने पेन्स अपने पास रखा करें, बिकॉज जब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो मैं आपको एग्जाम्पल्स भी देती हूँ और माशाल्लाह से मैंने आज जिस तरह से बच्चों से आंसर्स फीडबैक्स वापस लिए हैं प्रीवियस के लेक्चर के, तो उन्होंने मुझे वही एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया जो मैंने उनको दी, ठीक है? तो ये बहुत आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा। सो सोशलाइजेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोथ आर द separate topics, but I am explaining it to you in accumulated form because both are interlinked with each other, ठीक है? So first of all, here is a question that what is socialization? सोशलाइजेशन क्या चीज होती है? सोसाइटी के बारे में पता है, सोशियोलॉजी के बारे में पता है, एंड व्हाट इज सोशलाइजेशन? तो बेटा सोशलाइजेशन जो है ना वो माशरे में रहने के लिए जो तरबियत लोगों को सिखाई जाती है, सोसाइटी मेंबर्स को जो वे ऑफ लिविंग सिखाया जाता है कि किस तरह से यहाँ पर रहना है,
अपनी पर्सनालिटी को किस तरह से बना के रहना है, लोगों से किस तरह बातचीत करनी है। तो ये जो तरबियत है, इस तरबियत को हम सोशलाइजेशन कहते हैं इन इंग्लिश। ठीक है, लोगों की जो हम ब्रॉटअप करते हैं, उनको ब्रिंग अप करते हैं बच्चों को, तो उनकी जो हम उनकी तरबियत कर रहे होते हैं, उसमें उनको जो चीज़ें लर्निंग में सिखा रहे होते हैं, तो दिस वे इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। उनकी एक्चुअली उस प्रोसेस को, उस तरबियत को जो है हम सोशलाइजेशन कहते हैं, जो कि हम एक इंसान को जो है माशरे में रहने का सलीका सिखाते हैं। ठीक है, सो here is the definition. Socialization is a process of social interaction through which people acquire personality and identity and the way of life of their society. ठीक है, तो सोशलाइजेशन एक वो प्रोसेस है जहां पर आप क्या करते हो, सोशल इंटरेक्शन होता है। सोशल इंटरेक्शन कैसे होता है, आपके माइंड में बात आएगी कि भाई तरबियत सबसे पहले कौन करता है, तो पेरेंट्स करते हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स जब अपने चाइल्ड से जो है इंटरेक्शन करते हैं और उनको बताते हैं कि उनको किस तरीके से गेस्ट के सामने परफॉर्म करना है और उनको इनफॉर्मल वे में किस तरह जिंदगी गुजारनी है, फॉर्मल वे में किस तरह जिंदगी गुजारनी है, उनका क्या नाम है, उन बच्चों को सिखाया जाता है, वो कौन है, गर्ल है या बॉय है, उनको बताया जाता है। तो इस तरह से उनकी पर्सनैलिटी ग्रूम करते हैं। फिर लाइफ ऑफ देयर सोसाइटी जो होता है कि किस तरह से वे सिखाया जाता है कि उनको उस सोसाइटी में किस तरह रहना है। तो ये ओवरऑल जो तरबियत होती है ना इस इंसान की, दिस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। ठीक है, कि आपको सोसाइटी में रहने का सलीका सिखाना। Now there are two types of socialization. ठीक है, first is primary socialization and the second is secondary socialization. First of all I am going to explain you primary socialization. बेटा प्राइमरी सोशलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग की तरबियत किस तरह की हो। तो जो जब एक चाइल्ड बर्थ लेता है, एक बच्चा पैदा होता है, फिर उसके बाद हम जब उसकी अपब्रिंगिंग करते हैं और उसको बताते हैं कि क्या नाम है, किस तरह से उसको चलना है, किस तरह से उसको जो है वो उसको बोलना है, उसको बोलना हम सिखा रहे होते हैं। और इसके अलावा जो है हम उनको खाना खाना सिखाते हैं, उसको डिफरेंट एथिक्स और एडिकेट सिखा रहे होते हैं, उनकी तरबियत कर रहे होते हैं। सो इट इज इन्वॉल्व ऑन प्राइमरी सोशलाइजेशन की जस्ट स्टार्टिंग की सोशलाइजेशन या तरबियत इस तरह की होती है। लाइक हियर इज द एग्जाम्पल अकर्स इन चाइल्डहुड lays foundation that influence self concept and involvement in social life। ठीक है, तो यहाँ पर वो यही बता रहे हैं कि प्राइमरी सोशलाइजेशन एक बच्चे से रिलेटेड है कि भाई जब बच्चा एक पैदा होता है, उसके बाद से वो जब चलना सीखता है, बोलना सीखता है, खाना खाना सीखता है, और इस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज उसकी होती है जो कि हम उनको सिखाते हैं और वो सीखते हैं। ठीक है, सो दिस प्रोसेस के जो हम सोशल इंटरेक्शन उनसे कर रहे हैं और उनको कुछ लर्न करवा रहे हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइमरी सोशलाइजेशन। ठीक है, इन दिस वे देयर इज द सेकेंडरी सोशलाइजेशन। और सेकेंडरी सोशलाइजेशन में बेटा वो लोग आ जाते हैं कि जो प्राइमरी सोशलाइजेशन के जुमरे से निकल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है लर्निंग दैट अकर्स आफ्टर पीपल हैव अंडरगॉन प्राइमरी सोशलाइजेशन कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ। तो आप एक बात ध्यान में रखिएगा हमेशा कि सोशलाइजेशन, अब एक बच्चा जो है वो खाना खाना सीख गया है, चलना सीख गया है, बोलना सीख गया है, अब उसका लर्निंग पीरियड स्टार्ट होता है। ठीक है, और उस लर्निंग पीरियड में उसकी थिंकिंग भी स्टार्ट होती है। अब वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ वो काम नहीं करेगा जो कि उसको सोशल इंटरेक्शन के थ्रू बताया जा रहा है, बल्कि अब वो अपनी मेंटालिटी को, अपने माइंड सेट को भी यूज करेगा। ठीक है, और वो अपने माइंड को यूज करते हुए दुनिया में क्रिएटिविटी लेकर आएगा, और वो जो है दूसरे लोगों की भी, जस्ट पेरेंट्स की नहीं और सराउंडिंग के एनवायरनमेंट की जो तरबियत है उसको भी अडॉप्ट करेगा। ठीक है, एंड आई राइट हियर कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ। तो आप हमेशा याद रखिएगा इंसान की लर्निंग जो प्रोसेस होता है वो पूरी जिंदगी फ्रॉम द बर्थ टिल एंड द डेथ जो है चलता रहता है। लेट्स से कि अगर आपके पास आपकी ग्रैंड मदर है, ठीक है, तो उनको भी लर्निंग की जरूरत है। किस चीज की लर्निंग की? आज के दौर में उनको टेक्नोलॉजी की लर्निंग की जरूरत है। हाउ टू यूज दी सेल फोन, हाउ टू कॉल, हाउ टू टेक्स्ट मैसेजेस इफ शी इज इलिटरेट। ठीक है, और हाउ टू टेक सेल्फी। ठीक है, तो इन दिस वे वी देयर इज द नीड टू मेक देम लर्न अबाउट द टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन दिस वे बच्चा जब
अपने जो प्राइमरी सोशलाइजेशन से निकलता है उसके बाद काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वो लर्निंग करता रहता है और उसकी डेप्थ तक जो है वो कुछ ना कुछ लर्न कर रहा होता है, उसकी तरबियत का वो हिस्सा बनता चला जाता है, ठीक है। तो इन दिस वे सेकेंडरी सोशलाइजेशन रिकॉर्ड के इंसान जब जो है अपने जिसे कहा जाए कि इन्फेंट लेवल से निकलकर जब अपने चाइल्डहुड लेवल से निकलकर थोड़ा सा अपग्रोथ होता है, उसके बाद से उसकी एंड लाइफ तक जो है वो जो भी चीज़ें सीखता है वो चीज़ें किस में आती है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आती है, ठीक है। इज देयर एनी क्वेश्चन? नो मिस। ओके गुड। अच्छा, अब हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक मिनट रुक जाइएगा, अजान फिर से होने लगी। अच्छा क्लास, अब यहाँ पर जो है मैंने एक हेडिंग में लिखा है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट, ठीक है। तो नेचर क्या चीज होती है? नेचर वो चीज है जो कुदरती है, ठीक है। और नर्चर क्या चीज होती है? नर्चर वो चीज होती है जो कि आपको जो है तरबियत के थ्रू मिलती है, सही है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी डिबेट थी कि नेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नर्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि नेचर तो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन अगर नर्चर आपके इम्पोर्टेंट ना हो तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो जाते हैं। अब मैं इसको और फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ आपको। एक इंसान की ह्यूमन बिहेवियर के सेंस में नेचर आपको ऑब्वियसली की बात एक बायोलॉजिकल वे में लेके जा रही है कि अगर एक बच्चा पैदा हुआ तो उसके जो है उसको जो है अल्लाह ताला ने कुदरती नेचुरल वे में 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, इसी तरह से उसको पूरा कंप्लीट पैदा किया, है ना। उसको आईज दी कि ताकि वो देख सके, उसको जो है लिप्स दिए कि वो बोल सके, ठीक है। उसको एयर्स दिए कि वो सुन सके, ये नेचुरल थिंग है, ठीक है। उसके बाद नर्चर ये कहती है कि सिर्फ और सिर्फ नेचर यानी कुदरती एक बच्चा इस तरह से पैदा होगा तो जरूरी नहीं कि वो एक इंसान ही बने, बल्कि वो जो है एक जानवर भी बन सकता है अगर उसको तरबियत ना दी जाए तो, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल हम जो ले सकते हैं वो क्या था, हमने टार्जन का नाम सुना है, कार्टून्स हमने बहुत देखे टार्जन के, है ना। इसी तरह से एक ईवी जो थी ईवा थी एक लड़की, उसका ये था, एक स्टोरी है ये
और ये रियल स्टोरी है कि उसका ये था कि वो साउथ एशियन जो है फॉरेस्ट में जो है वो बच्ची पाई गई, उसके माँ बाप उसको वहां पर छोड़कर चले गए थे। सही है। तो कुछ साइंटिस्ट जो थे ना, उनको जब पता चला कि साउथ अफ्रीका के जो कुछ जंगलात है ना, अगर आप वहां पर जो है जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म की मिलती हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम वहां पर जाते हैं। जब वो वहां गए तो उन्होंने क्या देखा कि वुल्फ जो होते हैं ना, भेड़िए जो होते हैं, उनका एक गार है, उसमें वहां पर डिफरेंट वुल्फ हैं, भेड़िए हैं, उनके साथ एक अलग किस्म की जो है ना जानवर है, जो कि उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। ठीक है। एक ऐसा एनिमल है। वो आइडेंटिफाइड नहीं कर पाए कि वो ईवा जो थी वो एक लड़की थी, वो जानवर नहीं थी। लेकिन क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको जो है आफ्टर बर्थ जो है वहीं पर जानवरों के पास छोड़ गए थे, तो वहां पर जो वुल्फ थे उन्होंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम आई थिंक एक इंसान के बच्चे की तरबियत की। ठीक है, अपने तौर पर। तो उन्होंने उसको इस तरह से तरबियत उनकी ब्रॉटअप किया कि वो जो है वो जिस तरह से चारों टांगों से वुल्फ चलते हैं उसी तरह से वो चलती थी। ठीक है। और इसी तरह से वो उसको ना बोलना आता था, क्योंकि उसको कभी किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं था। ठीक है। वो जानवरों ने उनको जो है वो जो है गुराना सिखाया था और आवाजें निकालना सिखाया था, वो उस तरह से आवाजें निकालती थी। ठीक है। सो हियर इज द डिफरेंस बिटवीन नेचर एंड नर्चर। अल्लाह ताला ने तो उसको इंसान बना के भेजा था, कुदरती तो वो इंसान थी, उसको बोलना भी चाहिए था, उसको सुनना भी चाहिए था, और वो इंसान थी तो उसको इंसानों वाली हरकत करनी चाहिए थी। लेकिन देयर इज अ नर्चर डिपेंडेंट। ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा नर्चर जो है वो डिपेंडेंट है, तरबियत इंसान की बहुत डिपेंडेंट है। अब क्योंकि उसको भेड़ियों ने जो है वो इतना बड़ा किया था, वो 17 या 18 साल की बच्ची जब हुई थी तब जाके साइंटिस्ट ने उसको डायग्नोज किया था कि हाँ ये यहाँ पर रहती है। फिर क्या हुआ था, फिर वो साइंटिस्ट उसको जो है वहां से निकाल कर जो है जो है रूरल उस जंगलात से निकालकर अर्बन एरियाज में लेकर आ गए थे और उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जानवरों वाली हरकतें ही कर रही थी। तो फिर उसने क्या किया, वो कुछ बोलती नहीं थी, वो जो है जानवर जैसे गुस्से में गुर्राते हैं उस तरह से वो गुर्राने लगी थी, आवाजें निकालती थी और उसी तरह से चलती थी चारों हाथों और पैरों से। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, उसने खाना पीना भी बंद कर दिया, वो इंसानों वाला खाना नहीं खाती थी, वही गोश्त खाती थी कच्चा इस तरह से, लेकिन उसने वो भी बंद कर दिया। और इसी तरह से वो 15 डेज में उसकी डेथ हो गई। ठीक है। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि कुदरत तो ये थी कि उसको अल्लाह ताला ने एक इंसान बनाकर भेजा था। ठीक है। लेकिन जब तक उनकी नर्चर नहीं हुई, उसकी तरबियत नहीं हुई, तो वो एक इंसान नहीं रही, बल्कि वो एक जानवर जिसने उसको जिस तरह से तरबियत दी वो उस तरबियत में ढल गई। ठीक है। तो तरबियत बहुत ज्यादा मैटर करती है, नेचर तो है। इन दिस वे एक और एग्जाम्पल थी हमारे पास। वो एग्जाम्पल ये थी कि एक जो है वो मदर थी, तो उनका एक बेबी था। सही। और वो अपने फादर के साथ रहती थी, क्योंकि उनके हस्बैंड की हो गई थी डेथ। ठीक है। तो उनके फादर कहते थे कि ये बच्चा जो है ना, तुम जैसे कि किसी वेलफेयर में दे आओ, इसको हमारे साथ नहीं रखो। ठीक है। तो उनके फादर जो है उनको छोड़कर जो है कुछ दिनों के लिए कहीं गए, तो उन्होंने क्या किया, ताकि उनका कॉन्सेप्ट ये था कि वो इसलिए छोड़ के जा रहे हैं ताकि ये बेजार होकर इस बच्चे को किसी को देकर आ जाएगी। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस बच्चे को जो है ना लाइक उनके घर के ऊपर कुछ एक ऐसा छोटा सा डार्क रूम था जहाँ पे कोई नहीं जाता था, वहां पर उसको बंद करके रख दिया, ताकि जब उसके फादर लड़की के आए तो वो ये ना देखे, वो समझे कि वाकई उसने वो बच्चा जो है कहीं गुम कर दिया। ठीक है। या किसी को देकर आ गई। तो फिर उसके लिए उसने ये किया कि उस बच्चे, जब वो बच्चा बहुत छोटा सा था तो वो आवाजें निकालता था, रोता था, तो उसके मुंह पे कपड़ा डाल दिया ताकि उसकी आवाज बाहर तक ना आए। तो इन दिस में क्या हुआ कि उसको बोलना नहीं आया। सही है। और इसी तरह से वो कभी कुछ सुन भी नहीं सका। अगर आपको अगर आपको कुछ अंदाजा हो तो आपको पता होगा कि जो लोग डेफ होते हैं, ठीक है, वो हमेशा लिस्पर भी होते हैं। ठीक है। और वो हमेशा बोल भी नहीं पाते। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो लोग कभी जिंदगी में सुनेंगे नहीं तो वो बोल भी नहीं सकेंगे, भले वो खाली डेफ हो। अगर उनको लेकिन इंसान उसी वक्त बोलना सीखता है जब वो कुछ सुनता है तो। ठीक है। तो उस बच्चे का भी कुछ ये क्राइटेरिया था कि वो उस डार्क रूम में जब था तो वो इतना डार्क रूम था कि कभी उसने सनलाइट नहीं देखी थी। और उसके बाद जो है फिर उसके बाद जब वो थोड़ा सा मूव करना सीखा तो उसकी माँ ने क्या किया, उसको उसके हाथ और पाँवों को टाइट कर दिया, बांध दिया रस्सी से। इस तरह से वो मूव भी नहीं कर पाया। बस उसको ये था कि मेरा बच्चा मुझसे दूर ना जाए, मैं उसको देख सकूं। ठीक है। फादर के डर से उसने उसको इस तरह से रखा कि फादर को पता ना चले कि बच्चा यहाँ ही पर है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि जब वो बच्चा 9 इयर्स का हुआ
तो मसला ये हुआ कि उस बच्चे को जो उनके नेबर्स में थे उनको किसी तरह पता चला कि यहाँ पर एक बच्चा है जो इतना बंद करके रखा गया है। तो उन्होंने जब पुलिस को कंप्लेन की और पुलिस जब आई और उसने वहां से वो बच्चा निकाला, तो उस बच्चे की आईज जो थी वो बिल्कुल वाइट हो गई थी, क्योंकि वो नाबीना हो चुका था, उसने कभी सनलाइट नहीं देखी थी, कोई रोशनी नहीं देखी थी। उसके जो हाथ पैर उसने बांधे थे तो वो माजूर हो गया था, पैरालाइज हो गया था, और इसी तरह से वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने कभी जिंदगी में कोई वर्ड सुना ही नहीं था जो वो बोलता। तो इन दिस वे वी रियलाइज कि नेचर सिर्फ और सिर्फ सब कुछ नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो उसे कंप्लीट पैदा किया था, लेकिन उसकी तरबियत उस तरह से नहीं हुई कि हम उसको इंसान बना पाते। ठीक है, सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल अबाउट द नेचर एंड नर्चर डिबेट कि नेचर तो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन नेचर से ज्यादा नर्चर इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, ओके, यहाँ पर कुछ एविडेंसेस हैं जिसमें स्टडीज ऑफ चिल्ड्रन रेज्ड इन आइसोलेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया वो बच्चा आइसोलेशन में था, दैट डेमोन्स्ट्रेट इंपॉर्टेंट ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन सोशलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, इसी तरीके से स्टडी ऑन इन्फेंट इन ऑर्फेनेज एंड इन्फेंट इन प्रिजन नर्सरी, इसी तरह की ये एग्जाम्पल है कि बच्चे को डार्क रूम में डाल दिया था। ठीक है, नाउ हियर आर सम एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, कुछ एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के, कि सोशलाइजेशन तो एक प्रोसेस है कि लोगों को तरबियत देना। अब उसमें कौन लोग हैं जो काम करते हैं? ठीक है, अगर एक बच्चा है तो उसको जो है सोशलाइज बनाने में, उसकी तरबियत करने में कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, उन लोगों को एजेंट्स कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो फैमिली होती है, उसके बाद मीडिया होती है, फिर पेयर्स होते हैं, फिर रिलीजन होते हैं, फिर स्पोर्ट्स होता है। ठीक है, तो हम वन बाय वन इनको भी स्टडी करेंगे कि किस तरीके से ये जो है हमारे यहाँ जो है वो सोशलाइजेशन में एज ए एजेंट जो है वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन में सबसे पहले ये बोले कि इंडिविजुअल, ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशंस दैट इम्पार्ट रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। निम्रा को मैंने ऐड तो किया है, हाँ निम्रा ऐड है, ओके सही। एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन में वो यही बोल रहे हैं कि आपकी सबसे पहले इसमें इंक्लूड होती है फैमिली, कि आपकी सबसे पहले कौन तरबियत करती है? आपकी फैमिली करती है, उसके बाद फिर आपका स्कूल आता है। आप स्कूलिंग में जो है आप देखो तो आपको बहुत ज़्यादा आपकी तरबियत की जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा समटाइम्स स्कूल का अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता तो पेरेंट्स बच्चों को वहाँ से हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे बच्चे की पर्सनालिटी पे इसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी तरीके से पेरेंट्स उस स्कूल को और उस एजुकेशनल डिपार्टमेंट को जो है वो प्रेफर करते हैं अपने बच्चों के लिए, जो कि जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशन लेवल भी जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सोशलाइज करता है बच्चों को। ठीक है, पीयर ग्रुप से मुराद यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सेम जो हमारा लेवल होता है उस टाइप के लोग, लाइक अगर मैं 5 इयर्स की एक बच्ची हूँ तो 5 इयर्स या 6 इयर्स इस टाइप के बच्चे जो हैं वो मेरे ग्रुप में हैं। ठीक है, अगर मैं बहुत बड़ी अगर मैं जो है टीन एजर हूँ तो टीन एजर वाला ग्रुप जो है मेरा वो सिमिलर होगा, यानी कि 16 से लेके जो है वो 13 से लेके पूरे 19 ईयर्स तक के जितने बच्चे होंगे उनका एक ग्रुप बना दिया जाए कि भाई ये टीन एजर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये एक पीयर ग्रुप है। इस तरह से मैथ मीडिया आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं उनको आप कुछ ना भी सिखाओ लेकिन वो मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो मास मीडिया है वो भी एक एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, हमारा रिलीजन जो होता है वो हमें रिलीजियस वे में बहुत सारी चीज़ें हमारी तरबियत करता है, जिसमें हमें वो 5 वक्त नमाज पढ़ना सिखाता है और हमें जो है वो वुजू करना सिखाता है, हमें रोजे रखना सिखाता है। इस तरह से वो हमारी तरबियत करता है। ठीक है, और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हमारे पास हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ट्रेनिंग। अब जैसे मैं अगर फैमिलीज की बात करूँ तो फैमिली हमें ज़्यादातर जो है वो इनफॉर्मल ट्रेनिंग देती है। ठीक है, हम जो है इनफॉर्मली हर चीज़ सीख रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन स्कूल की मैं बात करूँ तो स्कूल जो है हमें फॉर्मल ट्रेनिंग देता है ना। तो इस तरह से जो है यहाँ पर एजेंट्स जो होते हैं वो दोनों तरीके से काम कर रहे होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों वे से। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर कि फैमिलीज का क्या रोल होता है यहाँ पर भाई।
तो हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ लिया भाई कि वो क्या करवाते हैं, लर्न टू थिंक एंड स्पीक, यानी सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसको ये सिखाया जाता है अल्लाह एक है करके रटवाया जाता है, ठीक है, उसको लर्न करवाया जाता है। उसको नहीं पता होता एक का मतलब क्या है, अल्लाह का मतलब क्या है, लेकिन उसको बोलना सिखा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जाके वो अंडरस्टैंड स्कूल में करता है, लेकिन अभी क्या है, जस्ट उसको बोलना सिखाया जा रहा होता है कि बेटा ये बोलो, ठीक है। इंटरनलाइज नॉर्म्स बिलीव्स एंड वैल्यूज, अपने घर के नॉर्म्स एंड वैल्यूज उनको सिखाए जाते हैं। इट्स ओके बेटा। नॉर्म्स से वैल्यूज एंड बिलीव सिखाए जाते हैं, ठीक है। अगर आपका मजहब इस्लाम है, आप मुस्लिम फैमिली से हो, तो आप बच्चों को अपने इस्लामिक वे से जो है तमाम चीज़ें बताओगे, उनको ये बताओगे कि बड़ों की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, कोई आए तो उसको सलाम करते हैं, ठीक है। इस तरह से एक फैमिली जो है ये तमाम चीज़ें बच्चों को सिखाती है। लर्न जेंडर रोल्स, जेंडर रोल सिखाए जाते हैं। अगर लड़का है तो उसको बताया जाएगा बेटा बाहर का सौदा तुम्हें लेकर आना है, ठीक है। और अगर लड़की है तो बताया जाएगा बेटा घर के काम तुम्हें करने, सही है। डेवलप कैपेसिटी फॉर इंटीमेट एंड पर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। ये चीजें भी बताई जाती हैं कि आप किस तरह से जो है रिलेशनशिप को लेके चलोगे। बिगिंस टू डेवलप अ सेल्फ इमेज, ठीक है। और लोगों को बताया जाता है कि आपका सेल्फ इमेज, आप अपनी अपनी खुद की पर्सनालिटी बनाना सीखते हो अपनी फैमिली के थ्रू, ठीक है। आपने देखा होगा हर फैमिली का मेंबर जो होता है अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कोई बच्चा बदतमीजी करता है तो हम यही कहते हैं कि आपके घर वालों ने आपको कुछ सिखाया नहीं है या आपके घर का यही माहौल होगा, ठीक है। क्यों कहते हैं हम, क्योंकि वो बच्चा जो है अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्योंकि सबसे पहले जो उसकी लर्निंग स्टेज होती है वो उसको कहाँ से मिलती है, अपनी फैमिली से मिल रही होती है। गॉट इट। नाउ देयर इज द सोशलाइजेशन अफेक्टेड बाय सोशल क्लास ऑफ पेरेंट्स। भाई पेरेंट्स की क्या क्लास है, ठीक है, उससे तरबियत सीखना। मिडिल क्लास है वो ये सिखा रही है कि नहीं बेटा आप गरीबों का भी ख्याल रखो, ठीक है, कि वो भी उनका भी ख्याल रखना चाहिए, सिर्फ अपना नहीं रखना चाहिए, ठीक है। पुअर क्लास है वो ये सिखा रही है कि भाई आपको किस तरह से जो है अपने बच्चों को जो है वो ये सिखाती है कि आपको किस तरह से मेहनत करके जो है बचपन से ही कमाना है और खाना है, ठीक है। रिचेस्ट क्लास होती है वो अपने बच्चों की अलग तरीके से तरबियत करती हैं, ठीक है, उनको कोई जिंदगी में टेंशन नहीं होती हैं, ठीक है। ओके, मेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। नुमान अब आ रही है बेटा आपको आवाज? ओके, नहीं आ रही। ओके, तो बाकियों को तो आ रही है बेटा। आप जरा चेक करो, ऐसा तो नहीं कोई इश्यू हुआ है, वॉइस लो वो तो नहीं हो गई, कट कर आ रही है? अच्छा, एक मिनट में चेक कर रही हूँ। जी नोमान अब बताएं, अब आपको आ रही है मेरी आवाज? नोमान आप बेटा अपने साइड से चेक कर लो, क्योंकि बाकी सब ने मुझे मैसेज किया है कि मिस आ रही है आवाज, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए पेरेंटिंग स्टाइल में क्या होता है, पेरेंटिंग स्टाइल ये होता है कि आप ये देखते हो, अच्छा नुमान आउट हो गए थे, इनको एंड किया है मैंने। पेरेंटिंग स्टाइल क्या होती है, पेरेंटिंग स्टाइल ये होता है कि आप ये देखते हो कि आपका पेरेंट्स जो हैं जो कि आपके बच्चों को तरबियत कर रहे हैं, तो वो किस टाइप के पेरेंट्स हैं, उनका पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है, या फिर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत सॉफ्ट है, या वो मॉडरेट स्टाइल रखते हैं, ठीक है। तो किस तरह का स्टाइल है, तो ये भी बहुत मैटर करता है बच्चों की तरबियत पे, ठीक है। समटाइम्स बहुत हमने देखा है कि बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स जो होते हैं उनके बच्चे और ज़्यादा बिगड़े हुए होते हैं, लेकिन बहुत सॉफ्ट पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे बहुत ज़्यादा ओबीडियंट होते हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चे उनसे चिढ़ जाते हैं और उसके बाद वो जो कहते हैं कि नहीं करना है वही स्पेशली करते हैं, ठीक है। तो तरबियत में ये भी चीज़ देखी जाती है कि पेरेंटिंग स्टाइल क्या है आपका, ठीक है। नोमान अब आपको आवाज़ आ रही है बेटा? ठीक है, ओके गुड।
अच्छा, इसके साथ प्रीपेयर्डनेस ऑफ पेरेंट्स फॉर पेरेंटिंग रोल, ठीक है, यानी पेरेंट्स का ऐसा होना कि वो अपने आप को प्रिपेयर करें कि हाँ हमें जो है पेरेंट्स के रोल पे जो है अपने आप को सेट करना है। लाइक अगर जो है एक कपल है, उनकी शादी हुई है, तो फिर वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गुस्सा भी करते हैं, लेकिन जब वो पेरेंट्स होते हैं तो फिर वो अपने बच्चों के सामने ना लड़ते हैं ना झगड़ते हैं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि उनके ऊपर उनका बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी तरीके से साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ पेरेंट्स, समटाइम्स ऐसा होता है कि पेरेंट्स मेंटली बहुत डिस्टर्ब होते हैं, कोई साइको होते हैं, कोई ना कोई जो है मेंटल इलनेस होती है उनको, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। आपने देखा होगा समटाइम्स अगर आप क्रिमिनल्स को देखो, मर्डरर्स को देखो, तो उनकी जब हम जो है बैकग्राउंड देखते हैं कि भाई वो इस तरह के क्यों हुए, वो ऐसी क्या फ्रस्ट्रेशन हुई कि वो मर्डरर बन गए और वो सबको मारते हैं, उनको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही मसले आते हैं कि उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल जो है वो इल होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो अपने बच्चों की ब्रॉटअप उस तरह से कर ही नहीं पाते कि वो एक अच्छा इंसान बन सके, ठीक है, हमेशा वो नेगेटिविटी देखते हैं। फैमिली टाइप, सिंगल पेरेंट फैमिली है, ब्लेंडेड फैमिली है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी सिंगल पेरेंटिंग यानी मदर है जस्ट फादर है जो बच्चों को जो है वो ब्रॉटअप कर रहे हैं, तो उसमें भी सोशलाइजेशन या तरबियत में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। ब्लेंडेड फैमिली से मुराद ये है कि भाई मदर ने कोई दूसरी शादी कर ली या फादर ने कोई दूसरी शादी कर ली, अब उनके स्टेप ब्रदर या स्टेप मदर इस तरह से कोई हो गए, तो ये भी बहुत इम्पैक्ट करता है, सीवियर इम्पैक्ट करता है सोशलाइजेशन पे, सही है बच्चों की। टीच चिल्ड्रन इनडायरेक्टली टू बी लेस इमोशनली डिपेंडेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एजुकेशन की बात आ गई है कि भाई एजुकेशन में जो है बच्चों को किस तरह से जो है लर्न करवाया जाता है, ठीक है। बिल्ड कैरेक्टर थ्रू फॉर्मल करिकुलम एंड हिडन करिकुलम, इनफॉर्मल टीचिंग दैट हेल्प्स इंश्योर स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। आपने देखा होगा बच्चों को हम फॉर्मली स्कूल में और इनफॉर्मली दोनों वे में टीच कर रहे होते हैं। समटाइम्स हम इस्लामिक वे में इस्लामियात में पढ़ा रहे होते हैं कि बेटा जो है अदल इंसाफ क्या चीज़ होती है और हुकूकुल इबाद क्या है, हुकूकुल अल्लाह क्या है, अल्लाह कौन है, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कौन है, ठीक है, ये बताया जाता है। इसके अलावा हम जो है इनफॉर्मल वे में इस तरह से भी बच्चों की ट्रीट करते हैं, जैसे अब ब्रेक में अगर बच्चे लड़ रहे हैं तो हम उनको जाके मना करते हैं कि नहीं ये गलत बात है, ठीक है, इस तरह से नहीं लड़ते। तो इसमें हमारा ये कोई सब्जेक्ट नहीं होता है कि जिसमें हम उनको जो है वो सोशलाइज्ड बना रहे होते हैं, बल्कि हम उसको इनफॉर्मल वे में भी टीच कर रहे होते हैं, ठीक है। इन दिस वे पीयर ग्रुप मिस जी बेटा, मिस सेकंड पॉइंट बता दें। एडजस्ट चिल्ड्रन टू देयर सोशल ऑर्डर, इज इट? जी यही वाला। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि एडजस्ट करना चिल्ड्रन को कि वो जो भी उनके सोशल ऑर्डर्स हैं उसमें एडजस्ट करना। अब जो भी सोसाइटी में उनके चलता है या अगर हम कहें कि हमारी सोसाइटी में जो है कोई अगर ऐसा मसला है जो फॉरबिड है, ठीक है, या जो चीज़ अलाउ है, हम अपने बच्चों को उसी चीज़ में लेके चलें। जैसे मैंने अभी मास मीडिया की बात की थी अब आप लोगों से, उसमें जो अवेयरनेस है उसकी जो तरबियत है वो ओवरऑल जो है वर्ल्ड वाइड आपको दी जा रही होती है, ठीक है। आप उसमें जो है स्पेसिफिकली कोई मुस्लिम जो है वो सोशलाइजेशन अडॉप्ट नहीं कर रहे होते या वेस्टर्न सोशलाइजेशन अडॉप्ट नहीं कर रहे होते, मल्टीपल कर रहे होते हो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ये नीड होती है कि आप बीइंग अ टीचर या बीइंग अ पेरेंट जो है अपने बच्चों को उस सोशल ऑर्डर में सेट करो जो कि आपकी सोसाइटी का कल्चर है, ठीक है।